नमस्कार साथियों, मैं हेमराज आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर आज चलते हैं अपन राजस्थान की हिस्ट्री के अंतर्गत, और इस राजस्थान के हिस्ट्री के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। इस मेवाड़ के इतिहास की आज अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। यहां पर देखो, मेवाड़ के इतिहास की क्या करेंगे अपन, यहां पर बातें करेंगे। एक बार देखते हैं यहां पर मेवाड़ का इतिहास। और चले आइए, अपने फ्रेंडों को सबसे ज्यादा शेयर कर दीजिए इस लिंक को, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को क्या करो, जोड़ो। यहाँ पर मैं 2-3 दिन से छुट्टी पर था, थोड़े से काम से इमरजेंसी से बाहर गया हुआ था, इसलिए यहाँ पर 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ जाइए, अपने फ्रेंडों को जोड़िए और इस लिंक को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यहाँ पर बात करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? अब आपको बताएं, यहां पर अपन बात करें तो देखो एक बार, यहां पर देखो हल्दी घाटी का युद्ध। अब आपको बता, हल्दी घाटी का युद्ध जो था, यहां पर 18 और 21 जून 18 और 21 जून 1576 ईस्वी को क्या हुआ था, लड़ा गया था। और यहां पर आपको पता है, इस युद्ध के अंतर्गत यहां पर जो ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, ये यहां पर आपको पता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर व महाराणा प्रताप के बीच, महाराणा प्रताप के बीच क्या हुआ था, यहां पर लड़ा गया था। अकबर की ओर से आपको पता मान सिंह इसमें शामिल था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर उस समय इस महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था, तो यहां पर राणा पुंजा था। कौन था यहाँ पर, राणा पुंजा। यहाँ पर इसका पहला जो कमांडर रहा था, पहला ऑप्शन इसका आंसर है ममता जाट। एक गुड, ममता जाट, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ममता, आपको भी। पूर्व भारत का वीर ए परमेश्वरी रांगा सर, मुझे भी ऐड करो। आप ऐड हो परमेश्वरी, ऐड कैसे करूं, आप ऑनलाइन आ रहे हो यहाँ पर तो ऐड ही हो अपने आप, है ना। ए श्योर, हाँ बिल्कुल, पूर्व भारत का वीर विकास अग्रवाल, यही श्योर है। यहाँ पर मनोज मीणा, गुड इवनिंग मनोज, आपको भी गुड इवनिंग। यहाँ पर 2-3 दिन से मुझे लगता है आप याद कर रहे थे मुझे, है ना। देखिए कमेंट करके बताओ, याद कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। चलो यहाँ पर चलते हैं आगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं एक बार। यहाँ पर कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? हल्दी घाटी का जब युद्ध लड़ा गया था, उसमें आपको पता महाराणा प्रताप के दौरान यहाँ पर एक दस्ता तैयार किया गया था, जिसको अपन बोलते हैं चंदावल दस्ता, यहाँ पर हरावल दस्ता, ऐसे दस्तों के नाम होते हैं। यहाँ पर सैनिक टुकड़ियां होती है, उसका नामकरण कर दिया जाता। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की ओर से चंदावल दस्ता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की ओर से कौन सा दस्ता इसके अंतर्गत शामिल था, तो यहाँ पर वो पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इस दौरान देखो एक बार और बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस दौरान देखो कौन कौन से थे, तो यहाँ पर पुरोहित गोपीनाथ इसके अंतर्गत शामिल था, राणा पुंजा भी बात किया था, वो भी इसके अंतर्गत शामिल था। यहाँ पर जयमल में था भी शामिल था, लेकिन यहाँ पर बात करता हूं हकीम खां, तो इसमें शामिल नहीं था। चारण जैसा इसके अंतर्गत क्या था, शामिल था। कृष्णदास चुंडावत इसके अंतर्गत क्या नहीं था, शामिल नहीं था। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर क्या होगा, आंसर है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अंजलि मीणा, एस मीणा, अंजलि मीणा, अच्छा। पूर्व भारत का वीर डी, बिल्कुल गुड है ना। चलो आगे बात करते हैं। इसके आगे देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 की ओर भी चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने यहाँ पर क्या कहा है, खमनोर का युद्ध कहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हल्दी घाटी को कई नामों से जाना जाता, तो थोड़ा सा इसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो उपनाम की बात कर लेता हूं। यहाँ पर उपनाम, यहाँ पर उपनाम की बात करूं तो देखो इसे कई नामों से पुकारा गया था। हाथी युद्ध के नाम से भी पुकारा गया, किस नाम से भी, हाथी युद्ध के नाम से भी इसे पुकारा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात करूं यहाँ पर, तो आपको पता अबुल फजल ने, आपको पता अबुल फजल है, तो इसने खमनोर का युद्ध कहा है, खमनोर का युद्ध कहा है। तो यहाँ पर आपको पता है, जो पूछ रहा है ऑप्शन अपना आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर अबुल फजल ने क्या कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था। यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपोली, कर्नल जेम्स ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। ध्यान रखना, मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
मेवाड़ के क्या कहा है, इसे थर्मोपोली के नाम से इसे पुकारा गया था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहां पर बात करें बदायूंनी ने, तो इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। किसका युद्ध कहा था, गोगुंदा का युद्ध कहा था। किसका युद्ध कहा था, गोगुंदा का युद्ध इसने यहां पर कहा था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहां पर उसी दौरान इन चीजों को लेकर के यहां पर इन्होंने इस चीजों का क्या किया था, नामकरण किया था। हल्दीघाटी के युद्ध को इन नामों से जाना जाता था। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आंसर अपना सी है। तो यहाँ पर इनसे संबंधित चीजें भी, को रिलेटेड जो चीजें थी वो अपन ने पढ़ा है ना। मांगीलाल कटारिया, सी बिल्कुल है ना। यहाँ पर देखो आगे की बात कर लेते हैं एक बार और। हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने किस नाम से संबोधित किया था। यहाँ पर हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने किस नाम से पुकारा था, तो बिल्कुल अभी पढ़ा था। यहाँ पर मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से पुकारा था। बदायूंनी ने, आपको पता, यहाँ पर बदायूंनी ने गोगुंदा का युद्ध के नाम से पुकारा था। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर खमनोर का युद्ध है, अबुल फजल ने पुकारा था। किसने पुकारा था, अबुल फजल ने। यहाँ पर खमनोर का युद्ध के नाम से इसे पुकारा गया था। ये ध्यान रखना, आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन सीईटी की एग्जाम बहुत नजदीक आ गई है। सेकंड ग्रेड की 21-22 तारीख को एग्जाम है। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ध्यान रखना, सीईटी है इसलिए रेगुलर बने रहो। यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहा है, सोल्व कर रहा है, समझ रहा है, आंसर दे रहा है, उसका श्योर सिलेक्शन होगा। ये समझ मेरे से सुन लेना आप, है ना। तो इसी के दौरान अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर भी चलते हैं। एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखो, हल्दीघाटी के युद्ध को बदायूंनी ने किस नाम से संबोधित किया। हल्दीघाटी के युद्ध को बदायूंनी ने किस नाम से प्रकट किया था, किस नाम से संबोधित किया था, तो गोगुंदा का युद्ध के नाम से यहां पर प्रकट किया था। ये क्वेश्चन गलत नहीं, गलत करेंगे सर जी। समझा नहीं, पूर्वव्रत क्या है, ये क्वेश्चन गलत नहीं, गलत करेंगे सर जी। समझा नहीं मैं, अपन यहां पर आपको पता है ए तो कर रहे हैं, यहाँ पर मेवाड़ की थर्मोपोली तो कर रहे हैं, यहाँ पर गलत कहां पर कर दिया। अच्छा, गुरुजी गलत करेंगे यहाँ पर, है ना। इस क्वेश्चन को गलत करेंगे तो गोगुंदा का युद्ध बदायूंनी ने कहा था यहाँ पर, है ना। चलो यहाँ पर बात करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो आपको पता है यहाँ पर हल्दीघाटी के युद्ध के अंतर्गत जो प्रमुख हाथी लिए गए थे उनकी भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो एक बार आपको पता है यहाँ पर जो पूछ रहा है महाराणा प्रताप, और यहाँ पर महाराणा प्रताप के जो हाथी का नाम था वो क्या था, राम प्रसाद था। ये तो था महाराणा प्रताप का हाथी का नाम, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। ये ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं बात करता हूं। यहाँ पर देखो, आपको पता है यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं हाथी से, बाद में यहाँ पर चेतक की भी क्या हो रही है, बातें हो रही है। तो आपको पता है यहाँ पर चेतक है, तो इसका मतलब चेतक, चेतक यहाँ पर घोड़े का नाम है। आपको पता है क्या नाम है, यहाँ पर घोड़ा है। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर बात करते हैं मर्दाना, और मर्दाना मानसिंह के हाथी का नाम था। आपको पता है मानसिंह के हाथी का नाम है, मानसिंह के हाथी का क्या है, नाम है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर उसके बाद में यहां पर देखो, इसके अलावा अकबर के हाथी का नाम का भी आपको पता होना चाहिए। अकबर के हाथी का नाम का पता, तो अकबर के हाथी का नाम का पता जो है, पिता नहीं पता, सवाई है। हाथी का नाम क्या है, सवाई हाथी, इसके नाम का नामकरण किया गया। अकबर के हाथी का नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। इनके अलावा भी कई हाथी प्रयोग लिए गए, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लुंगा है, यहाँ पर गज मुक्त पूत है, गजराज है, रन है, मंदासर है, खेड़े राव है, चक्रवाप है, आदि कई हाथी यहाँ पर प्रयोग लिए गए थे। तो ये चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। यहाँ पर चेतक, गजाला, नीला, गजसिंह, लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त, गजराज, सोम, समीर, अक्षयराज, दीन शक्ति, रामप्रताप, सुमेरु, सोनू। कौन है, लूणा। मैंने जब अन्य हाथियों के नाम बता रहा था तो यहाँ पर बिल्कुल लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त, गजराज, ये हाथी यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर शामिल थे। हल्दीघाटी के युद्ध में जो 18 और 21 जून को, 18 या 21 जून 1576 ईस्वी को यहाँ पर लड़ा गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए।
इस दौरान गजराज एवं रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में यहाँ पर भाग लिया था। आपको पता दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में लड़ा गया था। यहाँ पर खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 1576 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, यह भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की भी बात कर लेते हैं। किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सर्वाधिक समय तक राजधानी बनाने का यहाँ पर जो स्थान था वो चावंड था। कौन था यहाँ पर? चावंड था। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ, पीछे में अपन ने कहीं ऑप्शन तो लगा दिया, नहीं लगाया, यहाँ पर लगा दिया अपन ने। तो यहाँ पर चावंड को क्या बना करके रखा था? यहाँ पर प्रताप ने यहाँ पर राजधानी बना करके रखा था। यहाँ पर देखो, हल्दी घाटी के दौरान 1585 ईस्वी के अंतर्गत, यहाँ पर 1585 ईस्वी में यहाँ पर प्रताप ने क्या किया था? अपने स्थायी जीवन का आरंभ यही के शुरुआत की थी। यहाँ पर 1585 ईस्वी के अंतर्गत किसने? महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ पर ध्यान रखना, स्थापित किया था 1585 ईस्वी में, स्थायी जीवन शुरू हुआ था यहाँ पर। इस दौरान यहाँ पर चावंड को यहाँ पर लूणा से विजित किया था। यहाँ पर उस समय लूणा को क्या किया था? यहाँ पर लूणा को पराजित किया था। यहाँ पर ध्यान रखना, प्रताप ने पराजित करके यहाँ पर चावंड को क्या किया गया था? अपने अधिकार में लिया गया था। यहाँ पर ध्यान रखना है ना। 12 वर्षों तक राजधानी रही थी प्रताप की। 12 वर्षों तक क्या रही थी? प्रताप की राजधानी रही थी। 12 वर्षों तक क्या रही? राजधानी रही। यहाँ पर ध्यान रखना है ना। यहाँ पर 12 वर्षों तक क्या रही? यहाँ पर राजधानी रही, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अमर सिंह राजस्थान के जब यहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ तो उस दौरान यहाँ पर अमर सिंह भी प्रारंभिक 16 वर्षों तक यहाँ पर क्या किया था? चावंड के अंतर्गत यहाँ पर अपना समय गुजारा था। तो यहाँ पर अमर सिंह की भी मैं क्या कर लेता हूँ? थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर अमर सिंह ने भी 16 वर्षों तक क्या किया था? यहाँ पर अपना समय गुजारा था। 16 वर्षों तक क्या किया था? इसने अपना समय गुजारा था। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। 28 साल मेवाड़ चावंड की राजधानी रही थी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो 28 साल रही थी, 12 वर्षों तक राजधानी रही प्रताप के समय में, बाकी रही यहाँ पर किसके समय में? अमर सिंह के समय में। तो कुल समय, यहाँ पर कुल समय की बात कर लेता हूं तो 28 वर्ष रही थी। ध्यान रखना, 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। ये भी आपको क्या होना चाहिए? मेवाड़ की राजधानी रही थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना। एनएस रावत, नमस्ते सर। एनएस रावत, आपको भी नमस्ते। यहाँ पर 16 याद रहेगा गया था। अरे हाँ, 12 वर्ष, बिल्कुल 12 वर्ष। और यहाँ पर बाकी के यहाँ पर बात करते हैं 16 वर्ष अमर सिंह ने, कुल मिलाकर यहाँ पर 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही थी चावंड, है ना। आरती शर्मा, नमस्कार मार साहब। अच्छा आरती, नमस्कार आपको भी, है ना। अंतिम 12 वर्षों तक चावंड राजधानी रही, है ना। 30 साल। अजय भार्गव, नहीं, यहाँ पर 28 साल रही है, 30 साल नहीं रही है। ध्यान रखना यहाँ पर, है ना। 1585 से 1615 ईस्वी तक, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर बात करते हैं उस दौरान, देखो क्वेश्चन की भी 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? 1585 ईस्वी में की थी, आपको पता है। यहाँ पर बिल्कुल प्रियंका शर्मा, 1585 सही है यहाँ पर, है ना। चलो, यहाँ पर पूर्व भारत का वीर को हंसी और आ रही है, विकास अग्रवाल को हंसी आ रही है ना। 70 से 70 तक आरती शर्मा, है ना, 1585। चलो यहाँ पर बात करते हैं, इसके आगे की भी देखते हैं। देखो यहाँ पर, हाँ बिल्कुल बी, पार्वती योगी। राम राम पार्वती, सेकंड ग्रेड की एग्जाम आ गई, तेरी कितनी तारीख को बता फटाफट, और कहां पर आया सेंटर ये भी बता दे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा था। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा था। यहाँ पर आपको पता है 1615 तक रहा था, 1585 से 1615 ईस्वी तक। ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? 4 नंबर का आंसर होगा 11 नंबर के
क्वेश्चन के अंतर्गत, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बिल्कुल है ना। लेकिन ये कर देखा जाए ना यहाँ पर तो 1615 ईस्वी तक ही नहीं रहा था, आगे भी राजधानी रही थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल 28 साल रही थी, ये आपको पता होना चाहिए, 28 साल रही थी, ये पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये ऑथेंटिक दृष्टि से यहाँ पर ऑथेंटिक रूप से सही नहीं है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना, ये भी ऑथेंटिक रूप से सही नहीं है, ये भी समझ लेना, क्योंकि बाद में भी राजधानी रही थी, यहाँ पर उस समय संधि हो गई थी यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। उस समय जहांगीर के शासनकाल में यहाँ पर क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। उस दौरान यहाँ पर अमर सिंह ने बेटे करण सिंह को मुगल दरबार में नियुक्त कर दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ है ना, तो ये कंफर्म नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर ऑथेंटिक नहीं है ये चीज, बिल्कुल ऑथेंटिक 30 होगा या गलत विहान, है ना। चलो 21 को कोटा में है सर, चलो योगी आप बढ़िया है, प्रभावती आप 21 को कोटा में एग्जाम दो, अच्छा जाएगा आपका पेपर, तैयारी कर रहे हो थे यहाँ पर, बढ़िया जाएगा, घबराओ मत, शांति से वार्ता से यहाँ पर पेपर देना, सोच समझ के पेपर देना, बहुत इजी पेपर है। हाँ विहान गुजर 28 ईयर ब्रो। चलो क्वेश्चन 12 की बात कर लेते हैं, एक बार देखो। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा, इसकी बात करते हैं अपन। यहाँ पर देखो तो चावंड से प्रतिरोध जारी रखा और गुरिल्ला युद्ध रखा, गुरिल्ला युद्ध नीति जारी रखा था। गुरिल्ला युद्ध नीति, युद्ध की नीति क्या की गई थी, यहाँ पर जारी रखी थी, गुरिल्ला युद्ध की नीति जारी रखी गई। कौन सी युद्ध की नीति जारी रखी गई, गुरिल्ला युद्ध की नीति जारी रखी गई यहाँ पर चावंड में, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल अपना बी नंबर का आंसर, 2 नंबर का आंसर अपना यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देखो, बिल्कुल बिल्कुल उदात्था नीति, गुरिल्ला युद्ध नीति, हाँ बिल्कुल सही है, आरती शर्मा बिल्कुल सही है ना, 1582 ईस्वी के अंतर्गत। टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। तो यहाँ पर दिवेर जो यहाँ पर संबंधित है वो किससे, महाराणा प्रताप से, विक्रम सिंह से, शक्ति सिंह से, उदय सिंह से। फटाफट आंसर बताओ, देखे कौन सा होगा यहाँ पर, फटाफट बताओ यहाँ पर आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल महाराणा प्रताप होगा यहाँ पर, है ना। कौन सा आंसर होगा अपना यहाँ पर, महाराणा प्रताप यहाँ पर आंसर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर बात करें अपन, यहाँ पर बात आई गई, अगर दिवेर की बात आई गई तो दिवेर से संबंधित अपन चीजों की भी क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पर दिवेर को युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, मेवाड़ का मैराथन। ध्यान रखना यहाँ पर मेवाड़ का मैराथन कह करके पुकारा गया था, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पर किसके नाम से, मेवाड़ का मैराथन के नाम से इसे पुकारा गया था, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप व अकबर का यहाँ पर आपको पता है दोनों के दौरान, अब अकबर की ओर से अकबर का एक काका था यहाँ पर उस काका का नाम था सुल्तान खान। सुल्तान खान के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि यहाँ पर उस समय मेवाड़ का जो क्षेत्र यहाँ पर अकबर के अधीन आता था, उसको पाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, अकबर के काका यानी मुगलों के अधीन आता था। यहाँ पर अनामिका श्रीवास्तव, गुड इवनिंग सर, अनामिका आपको भी गुड इवनिंग। उसको पाने के लिए यहाँ पर अकबर के काका के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। प्रताप वर्सेज, यहाँ पर आपको पता है अकबर का एक काका था सुल्तान खान, अकबर का काका, ये आपको पता होना चाहिए, अकबर का काका सुल्तान खान के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। सुल्तान खान के बीच ये क्या हुआ था, युद्ध लड़ा गया था, ये भी आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर इस युद्ध में प्रताप विजय हुआ था, प्रताप क्या हुआ था, इस युद्ध में प्रताप विजय हुआ था, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ पर ये युद्ध कब लड़ा गया, तो ये 1582 ईस्वी के अंतर्गत ये युद्ध लड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुल्तान को अमर सिंह ने मारा था, बिल्कुल 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 आरती शर्मा, है ना। चलो पूर्वभरत का यहाँ पर वीर, सही बात है, आपकी भी बात सही है। अनस रावत कब हुआ था, 1582 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल गुड बात। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखो यहाँ पर महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं महाराणा प्रताप का शासन के शासन काल के क्रम की बात कर लेते हैं, कब से कब यहाँ पर शासन किया, तो 1572 से 1597 ईस्वी में,
1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक क्या किया था, यहाँ पर शासन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर कितने वर्ष शासन किया होगा ये बताओ फटाफट, यहां पर आंसर बताओ फटाफट, है ना। तो कितने वर्षों तक किया था, 24 वर्षों तक शासन किया था। बात करता हूं यहां पर राज्याभिषेक की, महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की भी क्या कर लेता हूं मैं, थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को क्या हुआ था, यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था। किसका, यहाँ पर महाराणा प्रताप का। यहाँ पर आपको पता है उस दौरान यहाँ पर इसकी थोड़ी सी मृत्यु की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो मृत्यु की भी थोड़ी सी बात कर लेता हूं, यहाँ पर हुआ क्या था उसकी भी बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर इसका 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को यहाँ पर क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि धनुष पर प्रत्यानता चढ़ाने के दौरान, यहाँ पर उस दौरान प्रत्यानता चढ़ाने से यहाँ पर ये घायल हो गए, और घायल होने से इनकी 56 वर्ष 9 माह की उम्र में इनका क्या हो गया, चावंड में देहांत हो गया। कहां पर हुआ, चावंड में यहाँ पर इनका देहांत हो गया था, ये पता होना चाहिए आपको। बिल्कुल राज्याभिषेक 1572 को गोगुंदा में हुआ था और 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। बिल्कुल ये बात भी सही है आपकी, गुड बात है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो आपको पता है यहाँ पर चावंड में इसकी मृत्यु हो गई। दाह संस्कार की भी बात कर लेता हूं, दाह संस्कार। और ये दाह संस्कार आपको पता कहां पर करवाया गया था, तो यहाँ पर दाह संस्कार बांडोली गांव में हुआ था। बांडोली गांव में, ये भी आपको पता होना चाहिए, बांडोली गांव के अंतर्गत, बांडोली गांव के अंतर्गत क्या हुआ था, दाह संस्कार हुआ था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ पर बांडोली गांव में इसकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। छतरी बनी हुई है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बिल्कुल ये चीजों का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलो बांडोली, बांडोली है ना, हाँ बिल्कुल आरती शर्मा बांडोली है ना, 8 खंभों की छतरी बांडोली में है। बिल्कुल बिल्कुल आरती शर्मा, गुड बात है ना। 2 बार राज्याभिषेक हुआ ये भी मैंने समझ लिया है ना। चलो इसके बाद में बात करता हूं 1515 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो मैंने कहा था कि महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच यहां पर हुआ था। यहां पर प्रताप अपना क्षेत्र यहां पर इससे लेना चाहता था। यहां पर ये उस समय जमींदार व्यक्ति था और इसके दौरान इसकी सारी जमीन इनके नियारी का जागीर। गुड इवनिंग सर जी, नियारी का आपका सेंटर कहां पर आया है, फटाफट बताओ। देखा, और एग्जाम कितनी तारीख को ये भी बताओ, फटाफट बताओ। तो यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन में आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर का ऑप्शन अपना आंसर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आरती शर्मा, गुड बात, ए सही है। पूर्व व्रत ए सही है यहाँ पर, है ना। तो फटाफट यहाँ पर देखो, इसके आगे की भी एक बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार पढ़ो और यहाँ पर फटाफट इसका जवाब दो। देखा एक बार यहां पर बात करते हैं। देखो 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे। 1582 ईस्वी में जब महाराणा प्रताप की दिवेर विजय हुई थी और ये युद्ध लड़ा गया था 1582 ईस्वी के अंतर्गत। आपको पता सुल्तान खां किलेदार था, एक सुल्तान का अकबर का चाचा लगता था। इस दौरान इसमें प्रताप की विजय हुई थी। वहां के अधिकारी थे सुल्तान खां गौरी, अब्दुल रहीम खान का नाम अब्दुल्ला खान, शाहबाज खान। फटाफट बताओ, 16 नंबर के क्वेश्चन पर मैंने बता चुका हूं, है ना। कोटा वल्लभाड़ी, 24 को और 26 को तलवंडी, नियारी का जहांगीर, है ना। अच्छा 24 को भी है आपका, 26 को भी है ना। चलो कोई बात नहीं, दिया हो एग्जाम, अच्छा देख करके आओ, अच्छा जाएगा। नाइस एक्सप्लेन सर अनस रावत, गुड रावत, आपको भी गुड, है ना। हरनामिका श्रीवास्तव ए। सुल्तान खां गोरी 16 में कौन सा ऑप्शन होगा अपना, यहाँ पर बताओ फटाफट। तो सुल्तान खां था नहीं था, सुल्तान खां था यहाँ पर, ये मेरे को नहीं पता। अच्छा आरती शर्मा आपको पता नहीं है, सुल्तान खां सिर्फ गोरी शब्द अलग लगा दिया था। उस समय यहाँ पर अधिकारी यही था, सुल्तान खां था। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर उस समय मेवाड़ का क्षेत्र की जो जागीर थी वो इसी के दिन आती थी। ये जो चाहता था वो कर लेता था। इससे निजात पाने के कारण और अपने क्षेत्र हथियाने के कारण ही तो प्रताप और इसके बीच में युद्ध हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक बार देखो, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर दिवेर के युद्ध को कहा, अभी ये पढ़ा था अपन ने। दिवेर के युद्ध को क्या कहा था, यहाँ पर मेवाड़ का मैराथन कहा था। यहाँ पर ध्यान रखना, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। बिल्कुल नियारी का हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और आप एक दिन सफल बनोगे, ये भी मुझे पता है ना। चलो हाँ, दिवेर का युद्ध है ना, बिल्कुल बिल्कुल नियारी का, अच्छा ही होगा।
सिस्टर नो टेंशन, हाँ बिल्कुल टेंशन मतलब मुझे पता है इस टाइम में आपके ऊपर काफी डिप्रेशन होता है, तो शांति से देना आप, है ना। इसके बाद में बात करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की भी बात कर लेता हूं। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? यहां पर यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर 3 बार यहां पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, ये आपको पता होना चाहिए ना। 18 में 2 नंबर की जो है यहाँ पर वही अपना आंसर है, 3 बार यहाँ पर भेजा गया था। लेकिन कब कब भेजा गया तो इसके भी अपन क्या कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पहली बार किसको भेजा गया? मान सिंह को भेजा गया। कब भेजा गया? तो मान सिंह को 1576 ईस्वी में भेजा गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर भगवान दास, मान सिंह और कुतुबुद्दीन खान, यहां पर बात कर लेता हूं। देखो भगवान दास को भेजा गया, यहां पर उस दौरान मान सिंह को भी भेजा गया, यहां पर बात कर लेता हूं उस दौरान। यहां पर देखो तो यहां पर कुतुबुद्दीन खान को भी भेजा गया था। किसको भी भेजा गया था? कुतुबुद्दीन खान को भी भेजा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर कब भेजा गया इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो 1576 ईस्वी में भेजा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर बात करता हूं तीसरी बार, यहां पर उस दौरान तीसरी बार की भी मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर बात कर लेता हूं। तो तीसरी बार अकबर ने भी यहां पर क्या किया गया था? स्वयं अकबर गया था, और अकबर के दौरान यहाँ पर 1576 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर भेजा गया था। उसके बाद में चौथा ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर शाहबाज खां को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? शाहबाज खां को भेजा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। शाहबाज खां को भेजा गया था, और शाहबाज खां को कब भेजा गया था? 1577 ईस्वी में, 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी में भेजा गया था। इसके बाद में मैं फिर बात कर लेता हूं यहाँ पर, फिर शाहबाज खां गया था 1578 ईस्वी में। ये कब गया? तो 1578 ईस्वी के अंतर्गत इसको भेजा गया है। इसके बाद फिर आपको बता देता हूं 1579 ईस्वी के अंतर्गत ये गया था। 1579 ईस्वी के अंतर्गत भी ये क्या हुआ था? यहां पर गया था। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब्दुल रहीम खान खाना की क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना की क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस दौरान कब भेजा गया? तो यहाँ पर 1580 ईस्वी में भेजा गया था इसको, 1580 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर भेजा गया था। इसके बाद में मैं बात करता हूं जगन्नाथ कछुआ, यहाँ पर भेजा गया था। जगन्नाथ कछुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतिम रूप में जगन्नाथ कछुआ को भेजा गया था। और जगन्नाथ कछुआ कब गया था? तो यहाँ पर 1584-85 ईस्वी में अंतिम रूप से जगन्नाथ कछुआ को क्या किया गया था? यहाँ पर भेजा गया था। ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। बिल्कुल एक बार हुआ था निहारिका जी, अने एक बार नहीं हुआ था, ध्यान रखना है ना। यहाँ पर इतनी बार इनको भेजा गया था। आज शाहबाज खां 3 बार गया था। यहाँ पर 77, 78, 79 ईस्वी में इतनी बार इन लोगों को भेजा गया था, ये पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में लिख लो। बल सर पहले हमें पूछा करो आप आंसर। अच्छा आपसे पूछू क्या? एस मीना, कोई बात नहीं, आपसे पूछ लेते हैं ना। एस मीना बोलो ना, है ना। ठीक है कोई बात नहीं, आपसे पूछ लेंगे। हमारे क्या बात गई, आपसे पूछ लेंगे, कोई बात नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इतनी बार है, इसको एक बार आप लिखोगे, ये बहुत अच्छी चीज है। इससे ऑथेंटिक चीज कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, ये मेरे को पता है। हाँ स्वयं अकबर आया था ना, आरती शर्मा मैंने बताया ना, अकबर आया था 1576 ईस्वी में, स्वयं अकबर भी आया था। हाँ अरे ध्यान रखना इस बात को, बहुत अच्छी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? अब मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? यह भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अंतिम मुगल आक्रमण नेतृत्व किसने किया था? तो इसका बताओ फटाफट। तो यहाँ पर जगन्नाथ था, बिल्कुल ऑप्शन अपन ने पढ़ा है। यहाँ पर 1584-85 ईस्वी के अंतर्गत यही गया था, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल डी है। हाँ जाटनी, आप आ गए आज, है ना। कहाँ चले गए थे आप, इतने लेट क्यों आए? एम के साहब, जाटनी साहब, है ना। एम के जाटनी, डी बिल्कुल आपका आंसर सही है ना। यहाँ पर गुड बात है ना। तो यहाँ पर जगन्नाथ आया था 1584-85 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे गए थे? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? अब्दुल रहीम खान काना सही था, जगन्नाथ कछुआ यहाँ पर सही था,
यहाँ पर शाहबाज खान की बात करें, अब्दुल्ला खान की बात करें तो अब्दुल्ला खान भी यहाँ पर सही था। तो यहाँ पर 1 3 4, 1 3 4 कहां पर है, फटाफट बताओ। 1 3 4 यहाँ पर आंसर बताओ फटाफट। तो आंसर कौन सा होगा एक बार बताओ, 20 नंबर में आंसर बताओ, देखे फिर मुझे तो बताना ही है। 1 2 और 3, यहाँ पर देखो 1 2 शाहबाज खान था ना यहाँ पर, 1 2 3, अब्दुल्ला खान नहीं था, अब्दुल्ला खान नहीं था ना। तो यहाँ पर देखो ये भी था, शाहबाज खान था, तो यहाँ पर 1 2 3, चौथा ऑप्शन यहाँ पर होगा बिल्कुल, 20 में डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल 1 2 3, आरती शर्मा, ममताज डी, बिल्कुल एस मीना सी। अरे नहीं होगा एस, अब्दुल्ला खान तो था ही, अपने ने बताया नहीं, था ही नहीं यहाँ पर। 1 2 3 बिल्कुल आपके सही है ना, मनोज डी, हाँ डी आंसर होगा बिल्कुल, पूर्वव्रत डी होगा सर जी, बिल्कुल अपन ने कर दिया, वो देख लिया था, अब्दुल्ला खान नहीं था अपन ने, है ना। एस मीना सी गलत, एस 2 3 और 4, 2 3 और 4, अब्दुल रहीम खान का ना तो गया था, एस कैसे होगा सी, है ना। हाँ सर जी बिल्कुल, है ना। चलो इसके बाद में बात करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की। देखो एक बार, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। अब 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण की बात करते हैं तो किसने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रताप और अकबर ने शाहबाज खान के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ भेजी थी, आपको पता। प्रताप और अकबर ने शाहबाज खान के नेतृत्व में, आपको पता है यहाँ पर एक सेना मेवाड़ भेजी गई थी। शाहबाज खान ने, आपको पता है यहाँ पर 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर शाहबाज खान, तो शाहबाज खान ने यहाँ पर किया था 1578 ईस्वी में, यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो इस शाहबाज खान ने यहाँ पर 2 बार आक्रमण किया था। 1579 ईस्वी में भी इसने क्या किया था, आक्रमण किया था यहाँ पर, उस दौरान कुंभलगढ़ दुर्ग पर, यह भी पता होना चाहिए। 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खानों को मेवाड़ अभियान के लिए भी भेजा था। यहाँ पर देखो उस दौरान मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर मैं बात करता हूं तो अकबर ने आपको पता अब्दुल रहीम खान खाना को, अब्दुल रहीम खान खाना को, अब्दुल रहीम खान खाना को भी यहाँ पर भेजा गया था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, कब भेजा गया था, 1580 ईस्वी के अंतर्गत भेजा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। शाहबाज का 1578-79 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 80 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, 1580 ईस्वी में भेजा गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, तो यह राजसमंद में स्थित है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बिल्कुल। हेलो सर जी संध्या, हाँ संध्या आपको भी हेलो, कहाँ चले गए थे आप, आए नहीं इतने देर से, आप आ ही नहीं रहे थे। आरती शर्मा, एस भाई आप गलत क्यों कर रहे हो भाई, आप सही बताओ आंसर प्लीज, रिक्वेस्ट है। अच्छा क्यों, सही बताएगा, उसको जो आ रहा है वो तो बता रहा ही है ना, गलत है वो, उसको आ नहीं रहा तो बता ही रहा हो गलत। चलो कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से, ये कथन कहा है। देखो एक व्यक्ति, एक विद्वान, वो ये बात कर रहा है कि बादशाह ने महाराणा प्रताप को अपने समझौते के माध्यम से अधीन किया था, न कि बल के माध्यम से। ये बात किसने की थी, तो ये बात भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये बात कहने वाला कौन था, सर टॉमस रोता। फटाफट बात करते हैं यहाँ पर, कौन था यहाँ पर, सर टॉमस रोता, है ना। हाँ सर टॉमस रोता, ये बात इसने की थी। यहाँ पर बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, ये कथन किसने कहा था, तो सर टॉमस रो ने कहा था, बिल्कुल। एम के जाटनी ए सही है, मनोज मीणा ए सही है ना, ममता जाट ए सही है, बिल्कुल, है ना। इसके बाद की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एक बार पढ़ो और आंसर बताओ फटाफट, फिर आगे की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। फटाफट बताओ, देखिए आंसर है यहाँ पर सर थॉमस रो, है ना। यहाँ पर देखो 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था, तो यहाँ पर बताओ फटाफट किसे सौंपा था, यहाँ पर बताओ फटाफट, है ना। संध्या ए, आरती शर्मा फटाफट बताओ आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आमेर के जगन्नाथ कछुआ को यहाँ पर सौंपा था, वहां का प्रशासन, ध्यान रखना। यानी 1576 के बाद उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था, आमेर के जगन्नाथ कछुआ को यहाँ पर प्रशासन सौंपा था, यहाँ पर, है ना। इसी के आगे की बात कर लेता हूँ, 24 नंबर के क्वेश्चन की भी अपन बात कर लेते हैं एक बार। देखो, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने
जहाजपुर की क्या की थी, जागीर प्रदान की थी। उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह, माधव सिंह। फटाफट आंसर बताओ, फिर मेरे को तो बताना ही है, फटाफट बताओ देखे। अने सौतेले भाई की बात हो रही है, ध्यान रखना यहां पर, सौतेले भाई की बात हो रही है, सौतेले भाई की बात हो रही है यहां पर, ध्यान रखना। मांगीलाल कटारिया, जगन्नाथ कहां गया, बी पुरुव्रत का वीर। अरे सौतेले भाई की बात हो रही है, ये पता करना, आपको ये पता होना चाहिए। तो सौतेला भाई जो था जगमाल सिंह था, जगमाल सिंह को अकबर ने यहां पर क्या की थी, जहाजपुर। और जहाजपुर कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में, वर्तमान में कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। वहां की जागीर यहां पर सौंपी थी, ये आपको पता होना चाहिए, है ना भाई। तो जगमाल था, सौतेला तो यही था भाई, जगमाल था, ध्यान रखना यहाँ पर। सी है वीरबाई का बेटा, ये है ना, वीरबाई का बेटा है, बिल्कुल वीर, पुरुव्रत का वीर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसके बाद की बातें करते हैं, 25 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो एक बार, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई। जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो इस वीडियो को लाइक करे, बिल्कुल, है ना, एक बार लाइक कर दे उसको। यहाँ पर जो थंबनेल दिखा रखा उसको एक बार क्लिक कर दे, है ना, हाँ बिल्कुल। आरती शर्मा करे, और तेरी पहले मैंने गलत कर दिया अभी उसको कह रही थी, खुद ही गलत कर रही है, याद आ गया सर जी, जगमाल, हाँ बिल्कुल, है ना। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई। आप देखो एक विद्वान है यहाँ पर, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बताओ आंसर कौन सा होगा। व्यवहार दर्शन, है ना, वास्तुसार, वास्तु मंजरी, प्रसाद मंडल, यहां पर किसी की रचना नहीं की, यहां पर कोई आंसर नहीं होगा, है ना, मैं बता दूं, यहां पर किसी ने नहीं की, आरती गलत करवा दिया, है ना, हाँ किसी भी आंसर नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर है ही नहीं। सूत्रधार मंडल ने इसमें से कोई सी भी चीज की रचना नहीं की है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो प्रताप के काल की दौरान, यहाँ पर देखो रचनाओं की बात कर लेता हूं, प्रताप के समय की रचनाओं की भी मैं क्या कर लेता हूं, देखो के समय की रचनाओं की क्या कर लेते हैं, रचनाओं की बात कर लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो एक बार यहां पर बात करता हूं, चक्रपाणी मिश्र के द्वारा भी यहाँ पर क्या की गई है, रचना की गई है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और इस दौरान विश्व वल्लभ, इसने कौन सी रचना की है, विश्व वल्लभ, एक सेकंड रुको, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर लिखने में। यहाँ पर देखो बात कर लेते हैं, यहाँ पर विश्व वल्लभ की बात कर लेते हैं, विश्व वल्लभ की बात करते हैं, एक सेकंड रुको, विश्व वल्लभ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक रचना तो ये हुई, उसके बाद में यहाँ पर देखो चक्रपाणी ने यहाँ पर, उसके अलावा भी यहाँ पर आपको पता, जैसे कि बात करता हूं मुहूर्तमाला की भी बात कर लेता हूं, यहाँ पर इसकी रचना थी, यहाँ पर चक्रपाणी मिश्र की रचना थी। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राज्याभिषेक पद्धति की भी मैं बात करूं तो राज्याभिषेक पद्धति नामक यहाँ पर रचना भी इसी चक्रपाणी मिश्र की यहाँ पर क्या थी, रचना थी। व्यवहारादर्शे की भी बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर व्यवहारादर्शे की यहाँ पर बात करता हूं, जो व्यवहार दर्शे की तुम बात कर रहे हो, यहाँ पर ये व्यवहार दर्शे की बात करूं तो यह किसकी रचना थी, यहाँ पर चक्रपाणी मिश्र की रचना थी, ये पता होना चाहिए आपको। जो अभी एक बता रहे थे यहाँ पर, एक क्यों कॉपी पेस्ट किया था वो भी गलत हो गया, अच्छा पूर्वव्रत का बोल रहा है, एक क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट किया था वो भी गलत हो गया, है ना 80 आ रहे हैं इसको ना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये चक्रपाणी के द्वारा क्या थी, रचना थी। उसके बाद में दूसरा विद्वान की भी मैं आगे बात कर लूंगा। एक बार देखो 26 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की है। तो महाराणा प्रताप का एक दरबारी विद्वान था जिसने किसकी रचना की है, मूर्तमाला। तो वो कौन था, चक्रपाणी मिश्र था। कौन था वो, चक्रपाणी मिश्र था, बिल्कुल, है ना। 26 में सी, हाँ बिल्कुल वही था, है ना। प्रियंका प्रजापति, गुड इवनिंग सर। प्रियंका एक बताओ, मैं तुम्हारा एग्जाम सेंटर कहां पर आया मुझे बताओ फटाफट, कितने तारीख को एग्जाम सेंटर है, एग्जाम है तुम्हारा, ये बताओ। यहां पर देखो उसके बाद में बात करता हूं, दूसरा विद्वान की मैं बात कर लेता हूं। तो यहां पर जैन मुनि हेमरतन सूरी, जैन मुनि
मुनि हेमरतन सोनी, हेमरतन सोनी की मैं क्या कर लेता हूं यहां पर बात कर लेता हूं। इसने भी कई यहाँ पर ग्रंथ लिखे हैं, तो देखो यहाँ पर ग्रंथों की भी बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। देखो यहाँ पर जैन मुनि हेमरतन सोनी के द्वारा यहाँ पर बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर क्या किया गया, कई ग्रंथों की रचना की गई है, जैसे गोरा बादल पद्मिनी चरित चौपाई, गोरा बादल पद्मिनी पद्मिनी चरित चौपाई, यहां पर इसकी रचना भी इसके द्वारा की गई है। किसके द्वारा? जैन मुनि हेमरतन सोनी के द्वारा की गई। ये भी पता होना चाहिए। वही चक्रपाणी था सर, मेरा भी है सर जी। हाँ अच्छा, 7 जनवरी को प्रियंका प्रजापति छोटवाड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, आपका जयपुरी आ गया, बहुत बढ़िया बात है। कितनी तारीख को ये बताओ फटाफट। यहां पर देखो इस दौरान में बात कर लेता हूं। इसके बाद में दूसरा यहां पर जो ग्रंथ लिखा गया वो सीता चौपाई भी है। सीता चौपाई, ये सीता चौपाई है जो आपको पता है यहाँ पर किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर जैन मुनि हेमरतन सोनी के द्वारा लिखा गया। इसके बाद में भी मैं बात कर लेता हूं। तीसरा यहाँ पर देखो तो यहाँ पर महिपाल चौपाई भी है। महिपाल चौपाई की रचना भी यहाँ पर की गई है। किसकी रचना की गई है? महिपाल चौपाई की यहाँ पर क्या की गई है? रचना की गई है। उसके बाद अमर कुमार चौपाई की भी यहाँ पर रचना की गई है। अमर कुमार चौपाई की क्या की है? यहाँ पर रचना की है। किसकी रचना की है? अमर कुमार चौपाई की क्या की है? यहाँ पर रचना की गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर बात करता हूं। यहाँ पर देखो लीलावती की मैं बात करूं तो लीलावती हेमरतन चौपाई, लीलावती हेमरतन चौपाई नामक की भी रचना इसके द्वारा की गई थी। इतनी यहाँ पर ग्रंथ लिखे गए, तो आपको ये सारे पता होना चाहिए। अब थोड़ा भूल गए सर हम, मेवाड़ पहले पूरा याद था, कोई बात नहीं, सारी चीजें आप रोजाना पढ़ोगे सारी याद आ जाएगी। जबरदस्त क्लास गुरुदेवन है मांगीलाल कटारिया, गुड, थैंक यू आपको। पर ये जो जितने विद्वान है, जितनी पुस्तकें लिखी, मैंने सारी इकट्ठी करके आपके लिए ले आया हूं ना। बिल्कुल, कल ही दोनों एग्जाम। अच्छा कल ही एक एग्जाम, चलो ठीक है। यहाँ पर है ना, कल शाम को मेरे को खुशखबरी सुना देना एक बार, है ना। चलो, ये इतनी पुस्तकें जैन मुनि हेमरतन सोनी के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। रोलिया गिडोल होगी री आरती शर्मा। चलो इसके बाद में भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? बिल्कुल ये तो आपको पता होना चाहिए। बताओ आंसर बताओ फटाफट, यहाँ पर फटाफट आंसर बताओ। यहाँ पर ऑल दी बेस्ट प्रियंका सिस्टर, गुड इवनिंग सर राजपूत, गुड इवनिंग आपको भी, है ना। यहाँ पर सभी इस वीडियो को एक बार लाइक मारो, है ना, एक बार लाइक करो, एक बार सभी यहाँ पर जिन्होंने नहीं किया वो सभी यहाँ पर लाइक करो, है ना। चलो देखा एक बार, चक्रपाणी मिश्र, बिल्कुल बिल्कुल गुड आंसर यहाँ पर, है ना। चक्रपाणी मिश्र ने यहाँ पर क्या किया था? बिल्कुल यहाँ पर महाराणा प्रताप का दरबारी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं दो विद्वानों की, तो मैं बात कर चुका हूं यहाँ पर। उसके बाद भी देखो एक यहाँ पर कवि दुर्सा आडा भी था। दुर्सा आडा की मैं बात करूं तो यहाँ पर दुर्सा आडा भी महाराणा प्रताप के दरबार में था। यहाँ पर इसने, यहाँ पर देखो, इसने कई पुस्तकों की, कई ग्रंथों की रचना की है। विरुद्ध छत्री, यहाँ पर आपको पता, विरुद्ध छत्री नामक पुस्तक की रचना भी यहाँ पर दुर्सा आडा के द्वारा की गई है। यहाँ पर बात करता हूं दूसरा, यहाँ पर देखो चारण कवि माला साडू, चारण कवि माला ने भी यहाँ पर झूलना लिखा है। झूलना नामक पुस्तक की रचना की है। यहाँ पर दूसरा चारण कवि माला था, यहाँ पर ये था। इसके अलावा यहाँ पर चारण कवि माला भी था जिसने भी झूलना नामक पुस्तक की रचना की है ना। सबको ऑल दी बेस्ट, है ना। जिसका भी एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड, सॉरी फ्रेंड्स का सेकंड ग्रेड का, वो सभी को मैं क्या करता हूँ, ऑल दी बेस्ट बोलता हूँ। यहाँ पर खुशखबरी, मेरा रेट सेकंड लेवल फरवरी में। अच्छा मांगीलाल, गुड बात है, थैंक, है ना। प्रियंका प्रजापति, थैंक्स, है ना। हाँ चलो यहां पर बात करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 की भी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? चक्रपाणी के द्वारा कौन सा ग्रंथ यहाँ पर नहीं लिखा गया था? यहाँ पर देखो विश्व वल्लभ लिखा गया था, बिल्कुल विश्व वल्लभ लिखा गया था। मूर्तमाला लिखा गया था, यहाँ पर आपको पता है। राज्याभिषेक पद्धति लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर देव मूर्ति प्रकरण यहाँ पर नहीं लिखा गया, ये पता होना चाहिए आपको, पता सिस्टर ऑल दी बेस्ट, है। हाँ
डी यानी देवमूर्ति प्रकरण, यहाँ पर चक्रपाणी मिश्र के द्वारा नहीं लिखा गया। यहाँ पर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 की भी बात कर लेते हैं। देखो एक बार, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? और प्रताप की मृत्यु के बाद तो यहाँ पर शासक कौन बना था? अमर सिंह यहाँ पर शासक बना था। अमर सिंह शासक कब बना था? तो आपको पता है यहाँ पर अमर सिंह जो उस समय शासक बना था, आपको पता है यहाँ पर 1652 से 1680 ईस्वी अमर सिंह प्रथम की बात कर लेता हूं। 1652 से 1680 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर शासक बना था। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो, उस दौरान यहाँ पर क्या कर लेता हूं, इसका राज्याभिषेक की भी बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? यहाँ पर राज्याभिषेक की। तो यहाँ पर देखो, राज्याभिषेक की बात करूं, राज्याभिषेक ध्यान रखना ना थोड़ा सा। यहाँ पर देखो एक बार, बात कर लेता हूं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक की बात कर लेता हूं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर राज्याभिषेक कब होगा? तो यहाँ पर आपको पता 19 जनवरी 1597 ईस्वी में, 19 जनवरी 1597 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं तो हूं एलिजिबल ही नहीं हूं, फर्स्ट ईयर में हूं तो एलिजिबल ही नहीं हूं। अच्छा, मेरा रेट प्री क्लियर है, लेकिन मैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हूं तो एलिजिबल नहीं हूं। अच्छा कोई बात नहीं, आगे का मौका मिलेगा आपको, है ना। 1652 के से, गुड इवनिंग सर, है ना। अच्छा, है ना। 1652 के से यहाँ पर उस दौरान इसका राज्याभिषेक नहीं होने दिया था। यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, आपको पता है यहाँ पर, है ना। तो इस दौरान इसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। ममता मीणा, गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 19 जनवरी 1500, अरे सॉरी, यहाँ पर अपने गलती कर दिया, मैंने गलती कर दिया ना। यहाँ पर देखो 1597 ईस्वी के अंतर्गत, यहाँ पर देखो यहाँ पर बात करते हैं 1597 से लेकर के 1680 ईस्वी तक क्या रहा था? ये शासक रहा था। हाँ सर जी, पूर्व भारत का वीर, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उस दौरान उसका भी शासनकाल लिखा जाता है ना। अमीन बानो, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग आपको भी, है ना। चलो, न्यू ज्वाइनिंग भगत सिंह, राम भगत सिंह, आपको भी राम, न्यू ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पर, है ना। चलो, है ना। यहाँ पर इस दौरान इसका राज्याभिषेक होने ही नहीं दिया था। यहाँ पर उस समय युद्ध के दौरान, है ना। 5 फरवरी 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली थी इसने। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को क्या किया था इसने? जहांगीर से संधि की थी। आपको पता ईस्वी में किससे संधि की थी? ईस्वी में जहांगीर से क्या की थी? संधि की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। जहांगीर से क्या की थी? संधि की थी। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यहाँ पर 1652 के अंतर्गत की भी बातें करते हैं, तो यहाँ पर टाइम पीरियड ध्यान रखना है। हाँ, ये टाइम पीरियड आपको भी ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ पर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेता हूं। देखो एक बार, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के बीच यहाँ पर चित्तौड़ की संधि हुई थी? जहांगीर के और यहाँ पर अमर सिंह के बीच हुई थी। यहाँ पर जहांगीर और अमर सिंह के बीच में आपको पता 5 फरवरी की बात कर लेते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? 5 फरवरी की बात कर लेते हैं। 1615 ईस्वी की क्या कर लेते हैं? यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है, इसके बाद की भी बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार देखो, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी? तो आपको पता है यहाँ पर किस शासक ने करवाई थी? तो यहाँ पर आपको पता है महाराणा अमर सिंह ने यहाँ पर करवाई थी या महाराणा कर्ण सिंह ने करवाई थी? एक बार फटाफट आंसर बताओ मांगेलाल कटारिया, फटाफट आंसर बताओ। यहाँ पर देखो 31 नंबर के क्वेश्चन में बताओ, फटाफट बताओ किसने मरम्मत करवाई थी? सर मेरा कोटा आया है सेंटर। अमन बानो, अच्छा आपका कोटा आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी तारीख को है देख के तो आना है वैसे भी पेपर। महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया या किसने करवाया? बताओ, फटाफट बताओ। यहाँ पर महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत किसने करवाई थी? महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। भगवत सिंह ए भगवत, आप रेगुलर बने रहो, जीके आपकी वीक है, ये समझना, है ना। हाँ, यहाँ पर 31 में सी होगा, ध्यान रखना। ये 3 नंबर आंसर होगा अपना। महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। यहाँ पर उस दौरान, उससे पूर्व तो मरम्मत की इजाजत ही नहीं थी। बिल्कुल सही है, जगत सिंह, है ना। निहारिका जहांगीर, बिल्कुल। ममता मीणा सी, है ना। भगत सिंह, हाँ। आप रेगुलर बने रहो, इस चैनल पर बने रहो, तैयारी करते रहो, बस, है ना। इसके आगे की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे एक बार देखो, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया?
1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? बताओ फटाफट आंसर बताओ कौन सा होगा यहाँ पर, फटाफट। ममता मीणा, यस सर, अरे फटाफट बताओ आंसर यहाँ पर, है ना, कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राज सिंह है। महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था, तो औरंगजेब ने किया था यहाँ पर राज सिंह से किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। किससे किया था? राज सिंह से किया था। इसके आगे के भी क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 एक बार देखो, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? बताओ कौन सा जगत सिंह के बाद में यहाँ पर राज गद्दी पर बैठा था? फटाफट बताओ देखे, फटाफट बताओ देखे। प्रियंका प्रजापति, इसका बताओ फटाफट कौन सा आंसर होगा? यहां पर देखो कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? तो महाराणा राज सिंह बैठा था। कौन बैठा था? महाराणा राज सिंह बैठा था, ये ध्यान रखना है ना। ममता मीणा बी है ना, संध्या बी, बिल्कुल। महाराणा राज सिंह क्या हुआ था यहाँ पर? राज गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? यहाँ पर देखो 1652 ईस्वी में। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अपन? जगत सिंह के पश्चात महाराणा राज सिंह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता राज सिंह 1652 ईस्वी के अंतर्गत बैठा था, आपको पता। और यहाँ पर आपको पता ये 1680 ईस्वी तक क्या रहा था? 1680 ईस्वी तक क्या रहा था? यहाँ पर शासक रहा था। मैंने आपको वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दिया ना, शायद मैंने यहाँ पर गलती कर दिया, आपको पता है। थोड़ा सा एक बार देखते हैं, देखो एक बार यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, बिल्कुल मैंने यहाँ पर गलती कर दिया, ये बिल्कुल गलत कर दिया मैंने, तारीख ही गलत लिख दी यहाँ पर। आपको पता है यहाँ पर अमर सिंह की बातें हो रही है, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद में? महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद यहाँ पर क्या बना था? ये शासक बना था, ये बिल्कुल गलत था, इसको सही है ना, ठीक है। इसके बाद की बात कर लेता हूं, यहाँ पर देखो 1652 से 1680 ईस्वी के अंतर्गत क्या बना था? राज सिंह शासक बना था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उस दौरान में बात करता हूँ राज सिंह की, तो यहाँ पर इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, और राज्याभिषेक की भी क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर बात कर लेता हूँ राज्याभिषेक। तो यहाँ पर राज्याभिषेक की बात कर रहा हूं, तो देखो 10 अक्टूबर की मैं बात कर लेता हूं। 10 अक्टूबर यहाँ पर 1652 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका राज्याभिषेक हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर देखो, तो महाराणा राज सिंह क्या बना था? यहाँ पर शासक बना था। उसके बाद में बात करता हूँ 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन, सिसोदिया और राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था उस समय? तो यहाँ पर ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो यहाँ पर महाराणा राज सिंह प्रथम था। यहाँ पर सिसोदिया और राठौड़ों के बीच में गठबंधन हुआ था, संधि हुई थी, उस दौरान महाराणा राज सिंह यहाँ पर क्या था? मेवाड़ का शासक था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महाराणा राज सिंह, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। 1620 होगा महाराणा राज सिंह, संध्या 1620 होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1620 होगा क्या? देखो एक बार देखते हैं, 1620 यहाँ पर है ना, 1620 होगा क्या? गुड इवनिंग करीना बेरवा, गुड इवनिंग सर, है ना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ममता मीणा 1620, 34 में बी, हाँ 34 की तो बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ 33 की बात बताओ फटाफट। ममता किसके लिए रिपीट कर रहे हो आप? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो एक बार में बात कर लेता हूं। यहां पर देखो, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? यहां पर राजपूत शासक था जिसने विजय कटकातु की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। 35 नंबर में यहां पर देखो, 1597 से 1620 अमर सिंह का। अच्छा एक बार 1597 से यहां पर 1620, अच्छा यहां पर देखो, 1597 से 1620 इसका शासन काल है ना। 1597 से 1620 ईस्वी, 1597 से 1620 ईस्वी तक क्या रहा था? यहाँ पर शासक रहा था। चलो ठीक है, यहाँ पर गुड बात है ना। इसके बाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 35 एक बार देखो, निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? 35 नंबर में आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की क्या की थी? यहाँ पर उपाधि धारण की थी। 35 में यहाँ पर डी होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर 35 में डी होगा, यहाँ पर है ना।
बिल्कुल यहाँ पर 35 में डी है। यहाँ पर महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 36 एक बार देखो, नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 36 नंबर के क्वेश्चन में बात करें पर यहाँ पर तो राज सिंह ने यहाँ पर सियाड़, और ये सियाड़ जो था यहाँ पर बनास नदी के किनारे पड़ता था। कहां पर पड़ता था? ये बनास नदी के किनारे पड़ता था, जहां पर श्रीनाथ जी की क्या की थी? इसने मूर्ति लगवाई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है ना, बनास नदी के किनारे पड़ता है यहाँ पर सियाड़, उस पर राज सिंह ने यहाँ पर मूर्ति लगाई थी। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? तो सियाड़ था। नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है, इसका मूल नाम पहले सियाड़ था। इसके भी बात करता हूं। यहाँ पर 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट और औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पर तो यहाँ पर उस समय औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में क्या कर दिया था? कर लगा दिया गया था हिंदुओं पर। इसके विरुद्ध उन्होंने कर को माफ करने की बातें की गई थी। इसके खिलाफ यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, बगावत की गई थी। इसके बाद की बात करता हूं। देखो 39 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया गया था? यहाँ पर युद्ध किया गया था। तो 39 नंबर के क्वेश्चन की हम पर क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो महाराणा राज सिंह यहाँ पर शामिल था। औरंगजेब और द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो बिल्कुल ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राज सिंह ने किया था। यहाँ पर इसी के साथ मैं आज लेता हूं, आपसे क्या करता हूं? विदा लेता हूं। कल फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ शामिल होऊंगा। यहाँ पर इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत। आप दीजिए मुझे इजाजत।